साथियों, आज का सेशन बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिस शख्स को इस ट्रेनिंग के लिए बुलाने जा रहा हूं, वे बहुत ही कम उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियों को सीखकर और सिखाने आने वाले हैं। मैं अपने सभी गुरुजनों को दिल से धन्यवाद देते हुए मंच पर बुलाना चाहूंगा एक ग्रेट पर्सनालिटी, जिनसे मैं पहली बार रायपुर में मिला था 1 मई को अपने इवेंट में। वो कोई और नहीं, हम सबके दुलारे प्यारे मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी। आप आए मंच पर, आपका स्वागत है। वेलकम 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 मिस्टर कृष्णा गुप्ता सर, आप आए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बेहतरीन होस्टिंग। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गुरुजनों का, राजकुमार मनहर सर, अपने अपलाइन, अपने लवली टीम। बहुत बेहतरीन, बहुत सपोर्टिव मुझे मिला। और नेटवर्क मार्केटिंग को तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं दोस्तों। मेरा नाम कृष्णा गुप्ता और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैंने 10th के बाद से ही मैं घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। मेरी प्रोफाइल की बात करें तो मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और मैंने जॉब भी किया हुआ है फोर्ड में। 3 साल 4 साल जॉब का एक्सपीरियंस है। लेकिन जॉब के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे सपने बड़े थे। कुछ मैं जब बाहर निकलता था, गाड़ियां, घर, बंगले देखा करता था, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में बड़ा अजीब सा होता था कि मैं क्या करूं, मेरे कब होंगे ऐसी गाड़ी, मेरी कब होगी ऐसी घर। तो क्या होता है ना, देख देख के भी आपके सपने नजर आने लगते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं पहली बार 10th क्लास के बाद, जब मेरी उम्र लगभग 15, साढ़े 15, 16 हो रही थी, तब मैंने 10th क्लास पास किया था। और उस टाइम मैं पहली बार राजस्थान निकला था। ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इस आप बीती मेरे बहुत सारे साथी, मेरे फ्रेंड्स होंगे जो इस चीज को, मेरी भावनाओं को समझ सकेंगे। जब पहली बार हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत डर लगता है। मम्मी मेरी कहती थी, बेटा किसी का खाना दिया हुआ मत खाना, किसी से ज्यादा अनजान लोगों से बातें मत करना। सर, वो दिन मुझे याद है जब मेरे पास 2 लगेज थे और मेरी मम्मी ने सिक्कड़ और एक ताला थमाया था कि बैग को बेटा लॉक करके सो। या मतलब इतना डर रहता है ना कि पूछिए मत। उसी तरीके से कुछ लोग होंगे अभी नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में, कि जिनको बहुत डर लगता है। पता नहीं क्या होगा, मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ, क्या होगा इसकी लाइफ को, तो मैं अनएक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ, कुछ उसका गलत ना हो जाए, ऐसे ऐसी डर। तो ये भावनाएं छोटी सी जब हम करते हैं ना, प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस, तो जाके खत्म होती है। तो जब मैं शुरू में निकला राजस्थान, तो मैं वहां पे कॉलेज में गया। अनजान लोग, पूरे अनजान लोग, मैं और एक मेरा भाई, मामा का लड़का, हम दोनों गए इंजीनियरिंग करने। इंजीनियरिंग करने के दौरान हमने वहां पे पढ़ाई करने शुरू की। तो उस टाइम मैं इंग्लिश मीडियम में थोड़ा बहुत 6 क्लास तक पढ़ा था। उसके बाद मेरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुई। तो इंग्लिश थोड़ा कमजोरी था, लेकिन पढ़ाई हमारी लगातार चलती रही। तो वहां पे बहुत ज्यादा भाषा का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था, क्योंकि सारी लेक्चरर इंग्लिश में हो रही थी। तो उस दौरान कई बार ऐसा लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए, और कुछ लड़के भाग भी गए। कुछ लोग लेक्चरर छोड़ के चले भी गए, कुछ लोग चले भी गए, लेकिन हम लोग टिके रहे। मैं और मेरा भाई भी एक बार चला गया था घर, लेकिन मैं नहीं गया। मैं बोला नहीं, जब आ गया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जिद करके मैं राजस्थान आया था। मैं बोला कि नहीं, मुझे, मैं बस इसलिए आया था कि मुझे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े हॉल, वो स्विमिंग पूल कॉलेज के देखने को मुझे बहुत उतारू था मैं। तो वो चीजें मुझे बस कॉलेज लेके आई। और साथ में सपने भी थे कि अगर मैं पढ़ाई कर लेता हूँ तो मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो उस दौरान मैंने उसमें 3 साल निकाले। मैंने डिप्लोमा क्लियर किया, फिर मैंने वहां से ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग ली, फिर मैंने जॉब शुरू किया, फिर मैंने बीटेक करी और मेरी जॉब फोर्ड में लगी। मैं अच्छी खासी सैलरी पे अहमदाबाद के अंदर, मैंने 4 साल अहमदाबाद गुजरात में निकाले हैं। कहते हैं कि गुजरात में बिजनेस माइंडेड बहुत सारे लोग होते हैं। उसी दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि मेरे उम्मीदों को झकझोर दिया कि तू कृष्णा जो कर रहा है, इससे तेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, इससे तेरे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। तो उस दौरान मुझे बहुत सारे, बहुत कंट्रोवर्शन हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की कि मैं क्या करूं, क्या करूं।
सर मैंने शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, मतलब कि जिस बंदे ने बोला, जिससे मैंने बात किया, एक चीज मेरे अंदर रही है, मैं जब भी किसी भी पर्सन से मिलता हूँ तो मैं उनकी जरूर हालचाल पूछता हूँ, और वो क्या करते हैं ये तो जरूर पूछता हूँ। यानी कि मेरा ये चीजें रहता है कि मैं लोगों की शेयरिंग लेना बहुत पसंद करता हूँ कि सर आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे इतने दूर तक पहुंचे। मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी बचपन से रही है, और ये क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं मेरे मामा जी को जाती है। मैं बचपन से अपने मामा जी के घर रहा हूँ और मेरे मामा जी ने ये चीजें डाली। वो जब भी किसी भी साधु महात्मा हो, अपने से बड़े हो, उनसे पूछा करते थे, सवाल किया करते थे, और मैं उनकी दुकान पे रहता था और उनसे ये सारी चीजें मैंने सीखी है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उनकी वजह से कहीं ना कहीं मैं आज इस मुकाम पे हूँ, और इतनी छोटी उम्र में, मेरी उम्र 23 है। और कहीं ना कहीं लोग जब मीटिंग में कहीं भी जाते हैं तो लोग किसी से, एंजल पर्सन से बात करने में बहुत डरते हैं। सर इस दुनिया में आए हैं ना, तो किसी भी पर्सन हो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बात करना शुरू कीजिए। टॉक टू अदर पीपल्स। जितना बेहतरीन टॉकिंग करेंगे उतना ही बेहतर सर आपको उनसे सीखने को मिलेगा। तो मेरा ये चीज हेजिटेशन बचपन में ही खत्म हो गया था। मैं साधु महात्मा हो या कोई भी अपने सीनियर हो, मैं उनसे क्वेश्चन कर देता था कि सर ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मैं पूछता रहता हूँ सर आपका सक्सेस का क्या राज है। तो ये चीजें मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, और इसी क्यूरियोसिटी के साथ मैंने, जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला, मैंने वेस्टीज में काम किया है 3 साल। मेरे जीजू थे बहुत अच्छे लेवल पे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं दवा बेचते बेचते थक चुका था। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कहीं ना कहीं उस चीज को आपने भी फेस किया होगा। लेकिन जब मेरे लाइफ में मेरी अप्लाइंग, बहुत बेहतरीन डैशिंग पर्सनालिटी, उन्होंने मेरे साथ काम भी किया हुआ है, मिस फरीदा मैम हैदराबाद से, मैंने देखा नहीं है ना मिला हूँ कभी, लेकिन बस उन्होंने कहा कि कृष्णा आप इसको शुरू करो और हम स्टार्ट करते हैं। ये पल पल शुरुआत ऐसे हुआ, मैं कारवा बताना चाहूंगा आपको स्टोरी, कि दरअसल वो हमारे साथ किसी कंपनी में छोटे मोटे लॉकडाउन में काम कर रही थी हमारे साथ। तो उनका मैंने बहुत सारा पैसा लॉस करवा दिया था, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में उस टाइम बहुत कुछ कर रहा था, और उसी दौरान मैंने क्रिप्टो में भी किया, और उस दौरान मुझे लॉस करवा दिया उन्होंने। तो होता है, छोटी मोटी गलतियां रहती हैं शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि शेयर मार्केट में जब तक आप सीखोगे नहीं, कहते हैं अगर सांप को पकड़ना है तो आपके पास जड़ी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने वो गलती करी, मैंने उस पर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया, और मैंने शेयरिंग स्टार्ट कर दी। मैंने सीखा भी, गवाया भी। कहते हैं जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो वही मैंने ट्राई किया, कुछ गवाए। तो फरीदा जी ने मुझे बोला कि कृष्णा ये एक प्लान आया है बहुत बेहतर, एक बार रीड करो। सर मैं बता रहा हूँ, मैं रीड करने से मना कर दिया। मैं बोला नहीं मैडम, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं रहा। वो भेजती रही, मुझे कॉल करती रही, मॉर्निंग मीटिंग लिंक भेजती रही। उसी दौरान बिंद सर भी थे, उन्होंने भी मुझे कॉल किया। लगभग 2 हफ्ते, रियली 15 दिन लगातार उनका कॉल आता था सुबह में। पहले की मीटिंग अगर आपको याद होगी तो 6 बजे मीटिंग हुआ करती थी, राइट जुगल सर? उस दौरान जब हम 6 बजे की मीटिंग हुआ करती थी तो मैडम का कॉल 5:40-45 पे आ जाता था, और लिंक आ जाता था कि सर ज्वाइन हो जाए। मतलब इतना फॉलोअप कि मैं परेशान हो गया। भाई ऐसा क्या चीज है, एक बार देख लेता हूँ यार, मन हो जाता है ना, अरे चलो देख लेते। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, चलो देख लेते हैं। तो मैंने कोबरा मीटिंग में जब ज्वाइन किया ना, मेरी मीटिंग पहली कोबरा कमांडो मीटिंग ही थी। ना ही तो मैंने शाम की मीटिंग ज्वाइन करी थी, ना ही दोपहर की मीटिंग ज्वाइन करी। शाम की सुबह की मीटिंग जब मैंने ज्वाइन किया दोस्तों, तो मुझे उस टाइम याद है श्याम स्वामी शायद मीटिंग ले रहे थे या कोई लीडर थे। उनकी बातें मुझे बड़ा झकझोर दिया। आवर पावर टावर कुछ नहीं होता, ये मतलब मुझे ऐसा लगा ये तीर की तरह चुभने लगा। भाई बंदे ने क्या आग बरसा दी यार। मैंने पूछा कि कौन है ये, तो उनके बारे में जाना तो श्याम स्वामी सर बहुत अच्छे लीडर हैं। मैंने उनसे केरला में मिला, बातें भी हुई, अच्छी दोस्ती भी है हमारी, बात भी होती है। तो क्या होता है ना, कभी कभी एक पर्सनल टच, ही वाज द वेरी टचिंग। तो कुछ चीजें आपको टच कर जाती हैं कि यार इतना अच्छा स्पीकर, मेरे दिल में भी था कि मैं भी स्पीकर बनूंगा। तो मैंने जब उनकी आवाज सुनी, राजकुमार मनहर सर की आवाज सुनी, ही वॉज द ग्रेट पर्सनालिटी। कितने पैसे कमाए और इतने कम समय में। जब मैंने सुना ना कि 8 महीने 7 महीने के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट, 10 लाख 20 लाख रुपए, मैं बोला भाई साहब मैंने तो इस चीज में कभी इतना कमा ही नहीं पाऊंगा। तो उस दौरान मुझे बहुत हॉट हुआ। मैंने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं। फिर मैंने प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद मैंने शुरुआत कर दी धीरे धीरे। आज 4 महीने 5 महीने का कारवा
आज इनकम की बात करें तो लाख से प्लस है। टीम लीड की बात करें तो 6,500 प्लस टीम की मैं लीड कर रहा हूँ, और मेरी ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम है। तो ये सब कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन फरीदा मैम की वजह से हुआ है, और उन्होंने बहुत बेहतरीन मुझे गाइड दी। एक महिला होने के साथ साथ, नारी शक्ति होने के साथ साथ, उन्होंने मेरी बहुत 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 हेल्प करी है। किसी को प्लान समझाना हो तो ये चीजें मुझे बहुत हेल्प करी है। दोस्तों, इसी दौरान मैं आपके साथ कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ, जिसका मैं आपके सामने पीडीएफ ओपन किया हूँ। प्लान प्रेजेंटेशन बाय MLM गुप्ता जी, कृष्णा गुप्ता। मेरा यूट्यूब चैनल है MLM गुप्ता जी के नाम से। मैं बहुत पहले से यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, जिसमें कि मैं मोटिवेशनल वीडियोज और हाई रिच के अपडेट्स वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ। इतनी कम उम्र में, मैं बार बार बोलता हूँ मैं यंग हूँ, कम उम्र में मैंने जो भी चीजें सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और मैं हर रोज सीखता ही रहता हूँ। मैं हर रोज सीखने की एटीट्यूड में रहता हूँ। यू विल बी लर्निंग एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जो भी सीखे उनका धन्यवाद करें। ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए। तो कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहूंगा। बहुत बड़ा मैं स्पीकर नहीं हूँ, बट आई विल बी ट्राई टू बेस्ट इन स्पीकिंग हिंदी इन इंग्लिश में, अच्छे से बोल पाऊं और अच्छे से वक्ता बन सकूं। मेरा यही है कि मैं छोटी सी उम्र से स्टार्ट करूं, और आने वाले समय में मैं एक बेस्ट स्पीकर बन सकूं, बेस्ट ट्रेनर बन सकूं। मेरी यही आशा है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक बनेंगे नहीं। तो कुछ मैं 4D आपको बताना चाहता हूं, जिससे कि आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बूस्टअप आ सकता है। हाँ जी दोस्तों, बहुत बड़ा बूस्टअप आ सकता है। तो ये क्या है 4D? फॉर्मूला 4 टू बिल्ड योर द हग नेटवर्क इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का 4D फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहला क्या है? अगर आपकी टीम धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये चीजें फेस कर रहे होंगे कि मेरी टीम बढ़ नहीं रही है, ग्रो नहीं कर रही है सर, टीम लीडर नहीं बन पा रहे हैं। क्या होता है, बोलते तो हैं सर मैं टीम लीडर बन जाऊंगा, धमाल मचा दूंगा, आग लगा दूंगा, लेकिन होता क्या है सर, वो लीडर नहीं बन पाते, अपने आप को स्पीच नहीं कर पाते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, उनके अंदर डर बना रहता है। यानी कहीं ना कहीं इस चीज को आप भी फेस कर रहे होंगे, और ये चीजें मैंने फेस की है, और उसी का सॉल्यूशन लेके आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर 4D के फॉर्मूले में पहला डोजी है, ये है कि अगर टीम आपकी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, आपकी टीम में लीडर नहीं बन पा रहे हैं, तो इस पीडीएफ के अंदर, इस लेख के अंदर 4D फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप एक मजबूत टीम का निर्माण कर सकते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा। वो 4D फॉर्मूला अगर आपने आज ले लिया सर, वाकई मैं बता रहा हूँ, यू विल बी चेंज योर लाइफ इन 360 डिग्री। अब बहुत आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस आएगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगर आप एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मजबूत बनना होगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अगर आप एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मजबूत बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1,00,000 लोगों की टीम लीड करूं, हेलो, मैं चाहता हूं कि 1,00,000 लोगों की टीम लीड करूं, तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि मैं 1,00,000 टीम को लीड कर सकूं। और अपने आप को इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत मजबूत बनाने के लिए सबसे पहला डी है। पहला डी क्या है बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर आप अपने टीम को लीड नहीं कर पाओगे तो बड़ा टीम नहीं बना पाओगे। मजबूत तो सर आपको बनना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, राजकुमार मनहर सर, भगवान गॉड अपलाइन, जिसके माध्यम से कितने मजबूत थे, कितने फौलादी थे, कितने इरादा इनकी मजबूत थी। सर जब बताते हैं स्टोरी कि 1 महीने की मेरी इनकम 570 रुपए थी। यस डियर फ्रेंड, 1 महीने की इनकम 570 रुपया। क्या लगता है वो नेटवर्क मार्केटिंग पहले किए होंगे तो उनका महीने का 30,000, 40,000, 50,000 नहीं कमाए होंगे? अगर उन्होंने वो छोड़ के हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को स्टार्ट किया और पहले महीने की इनकम 570 रुपया थी, तो क्या लगता है सर उनको डर नहीं लगा होगा? 1 महीने के अंदर कोई बंदा जुड़ा नहीं और मात्र 570 रुपए का पे आउट। सर कई सारे लोग तो उसी फेज में ही छोड़ के भाग जाते हैं, उसी फेज में छोड़ के भाग जाते हैं, और बहुत सारे लीडर भाग रहे हैं, आपके टीम में भी भाग रहे होंगे और भागेंगे। एक कड़वा सत्य है।
भागेंगे भी, लेकिन सर आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प, और इस संकल्प की इच्छा शक्ति कैसे आती है, मैंने जैसे कि अपनी स्टोरी बताई कि मैं इस बिजनेस में क्यों कूदा। तो इसका पहला डी जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये डी आपने अगर नोट कर लिया तो मैं बता रहा हूं, आपको कोई माई का लाल नहीं है। सुबह में 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठ भी जाएंगे, शाम को 7 बजे मीटिंग ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करेंगे, हर हाल में करेंगे, मरते हुए भी करेंगे, क्योंकि वो पहला डी है। मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, ड्रीम, सपने। हाँ जी दोस्तों, सपने ऐसी चीज है, सपना अगर आप देखना शुरू करोगे, सपनों पे अगर आप काम करना शुरू करोगे, तभी जाके आपके अंदर बर्निंग डिजायर आएगी। आज की मैं बात बता दूं, सुबह में सर ने मुझे कॉल किया, राजकुमार मनहर सर ने, कृष्णा तुम्हें मीटिंग लेना है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल, मैं फ्रस्ट्रेट, मैंने पीडीएफ भी नहीं बनाया था, मैं ढूंढ रहा था, मैंने बनाया हुआ था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था मैं। लेकिन सर ने बोला मीटिंग लेना है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे यार मीटिंग लेना है, और मैं 6 बजे उठा, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और फटाफट। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन, मैं क्यों तैयार हुआ। मैं ऐसा भी तो कह सकता था, सर मैं थोड़ा सा आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं हो पाऊंगा, या मेरी बेसिक ट्रेनिंग कंफर्ट नहीं हो पाई है, मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, मेरी पहली मीटिंग है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, आज मेरी पहली मीटिंग है, कोबरा कमांडो मीटिंग, और ये मौका मुझे बहुत अरसा बाद, 5 महीने के बाद मिला है, और मैं हर रोज सुनता हूँ, हर रोज देखता हूँ, और मैं अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था। मेरा सपना था कि मैं भी कोबरा कमांडो की मीटिंग लूं, और देखिए सपना मेरा आज पूरा हुआ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने अपलाइन और राजकुमार मनहर सर का, जो कि इन्होंने मुझे मौका दिया और मेरे साथ दे रहे हैं जुगल किशोर साहू सर। थैंक यू सो मच। यानी कि सपना अगर आपका सर बड़ा होगा, तो आप सर जिस भी परिस्थिति में है, किसी भी स्टेप में है, किसी भी सीढ़ी पे है, मंजिल पे अगर जाना चाहते हैं, कितनी भी तकलीफ है, तो सर आपका अगर सपना बड़ा होगा ना, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आप जग जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जग जाएंगे। यानी कि सपना, आपका सपना क्या है, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, और इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उसे अपने डायरी में नोट कर लीजिए। रीजन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, आपकी टीम बढ़ नहीं पा रही है। सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टीम जो बन रहे हैं, वो लीडर नहीं बन पा रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बिल्ड नहीं हो पा रही है। पता है रीजन क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है? रीजन है पहला डी, यानी ड्रीम। आपने उनका ड्रीम पूछा ही नहीं है बॉस, हेलो, आपने उनका ड्रीम पूछा ही नहीं है। हम जाते हैं, फटाफट प्लान बताते हैं, 2 को जोड़ो, 2 आएगा, 400 आएगा, 800 आएगा, 800 आएगा, 1500, 5000 कमाएंगे। हम यही करते हैं ना बेसिकली। गए, प्लान बताए, बेसिकली 5,000 आएगा, 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, 15,000 महीने का, 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, सर कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, बहुत सारे हम एग्जाम्पल से दिखाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसको पाने के लिए वो कितनी मेहनत करेगा, उसके पीछे कुछ रीजन होनी चाहिए। बिना रीजन का कोई काम नहीं होता है सर, बिना रीजन का कोई काम नहीं होता है, हर एक के पीछे एक रीजन होता है। तो रीजन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, वो रीजन है सर ड्रीम। यानी उससे पहले पूछिए कि सर, बहन, भाई, सिस्टर, कि आपका ड्रीम क्या है। यानी कि वो अगर झोपड़ी में रह रहा है, एक मंजिला मकान में रह रहा है, बाइक चला रहा है, तो उससे पूछिए, आपके बच्चे हैं, क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, सर उसी स्कूल में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते क्या? प्लान मत बताइए, प्लान सर मत बताइए, पहले उसके ड्रीम को देखिए। हम लोग गधे भेड़ के चाल में क्या करते हैं, ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ, ऐसे कर रहे हैं, और वही होता है लास्ट में, लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, लीडर नहीं बन पाते, टीम नहीं बन पाती। तो भेड़ चाल वाला सर सिस्टम खत्म कीजिए, किसी को भी पकड़िए, उनसे एक लीडर, मैं बता रहा हूँ सर, राजकुमार मनहर सर ने 5 पांडवों को क्रिएट किया, और 5 पांडवों पे आज इन्होंने फोकस किया, सर आज की टीम 5 लाख से प्लस की है। तो सर ये कारवा 1 साल के अंदर कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 5 लोग थे, उनके बड़े बड़े ड्रीम थे, बहुत बड़े सपने थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था। मीटिंग 2 दिन पे होती थी, मैं जब स्टोरी सुनता हूँ सर की, 2 दिन पे मीटिंग होती थी, और उसमें 10 लोग, 20 लोग, 35 लोग आते थे। क्या लगता है सर, उनको तकलीफ नहीं होती होगी?
कि यार 35 लोग आ रहे हैं यार, 2 महीने से हम कर रहे हैं यार, होती होगी कि नहीं? लेकिन उनके ड्रीम बड़े थे ना। ड्रीम जब बड़े होंगे ना, तो कुछ भी हो रहा है, यू विल बी वर्क इन कंसिस्टेंसी, आप वर्क लगातार लगातार करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा, आपके टीम में जितने भी लीडर्स हैं, आज इस मीटिंग सेशन के बाद सबसे पहले उनका ड्रीम लिखवाइए उनकी डायरी में। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, डायरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखना क्यों जरूरी है? जब हम लिखते हैं ना, तो हमारा हाथ चलता है, यू विल बी वर्किंग हैंड, आपकी एक्टिविटीज होती है। दूसरा, वो बंदा आंखों से देखता है, लिखता है, और वो लिखा हुआ चीज उसको बार बार डायरी जब भी ओपन करेगा, सबके पास जितने भी आपके टीम में है, एक अच्छी सी डायरी, 200 रुपए 250 रुपए में एक अच्छी सी प्रोफेशनल डायरी आप उनको एक खरीद के गिफ्ट दीजिए, चाहे तो उनको खरीदवाइए। और उसका पहला पेज, जैसे हम नाम लिखते हैं ना, जय श्री राम लिखते हैं, कुछ अपना लिखते हैं, 786 लिखते हैं, हमने बचपन में बहुत किया है, पहला पेज राम का, राइट सर? पहला पेज राम का, और वहीं पे नीचे, राम के नीचे आपका होगा ड्रीम, उसके नीचे होगा ड्रीम, उसके पीछे अल्लाह भगवान जो भी परमात्मा है आपके, उनका नाम लिखिए और उसके नीचे लिखिए ड्रीम अपना। सर आपकी वजह से ये मेरा ड्रीम पूरा होगा, और आज मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, आज से मैं जब भी पहले पेज खोलूंगा तो मैं अपने ड्रीम को देखूंगा। इसको आप नोट करवाइए। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने ये चीजें एक्टिविटी 4D कर दिया, वाकई आप खुद कहेंगे कि गुप्ता जी रियली आपने जो चीजें बताई हैं वाकई इफेक्टिव है। मैंने भी किसी सेमिनार में ये चीजें सुनी थी और मैंने इंप्लीमेंट किया है, और मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है। यू विल बी प्रैक्टिकल इन माई लाइफ। यस डियर फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं सेकंड आपको बताना चाहूंगा, सेकंड ही, और अगर आप इस बिजनेस को सपनों के साथ करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मैंने बोला था ना, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, सपना होगा जिससे कि आपको कनेक्ट करके रखेगी, आपको भागने नहीं देगी। इस बिजनेस में जब रिजेक्शन मिलता है, तो सबसे पहला वही लोग हैं जिस बिजनेस को छोड़ते हैं जिनके पास कोई सपने नहीं होते हैं। यानी इस बिजनेस को लोग वही छोड़ते हैं जिनके पास सपने ही नहीं होते हैं, वही लोग छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है ना, उनको क्या जरूरत है। आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया है, क्या रीजन हो सकता है? सर मैं फोर्ड में जॉब करता था, मेरी 24 सैलरी थी, अगर मैं 2 साल और करता तो मेरी 35 सैलरी होती। क्या लगता है मैं अपने घर वालों को नहीं कर सकता? कर सकता था, लेकिन मेरे सपने बड़े थे सर। मुझे पैसा चाहिए 1 लाख महीने का, 2 लाख महीने का चाहिए। अगर मैं जॉब में रहता तो जॉब क्या मुझे दे पाती? नहीं दे पाती, इसलिए मैंने उसे छोड़ा। तो देखिए, सपने जब बड़े होंगे ना सर, तो वो काम करवा देती है कि जिस काम को आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सपने जब बड़े होंगे, वही लोग छोड़ते हैं जिनके सपने नहीं लेट डाउन होते हैं, लिखते ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन में है। रिजेक्शन मिलने के बाद भी जो व्यक्ति इस बिजनेस को करता है, उसका कोई ना कोई एक सपना जरूर होता है। जब वो सपना कुछ भी हो सकता है, चाहे उसको कोई कार लेना हो, या घर बनवाना हो, या शादी करनी हो। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि मैं गरीब में शादी कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, राइट? कहीं ना कहीं हम बिहार से हैं, बिहार में ये चीजें थोड़ी ज्यादा प्रचलन है कि लड़का थोड़ा पैसा वाला होना चाहिए, अच्छी जॉब में होनी चाहिए, ज्यादा पैसा होना चाहिए, घर द्वार होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं लड़की को उसी को दूंगा जो कि लड़का बहुत पैसा कमा रहा होगा। तो ये भी एक सपना होता है कि मेरी शादी जो है एक अच्छी लड़की से हो, अच्छे खानदान में हो। तो सर वो भी एक सपना है। एक कार लेना भी एक सपना है, एक घर लेना भी एक सपना है। सपना कुछ भी हो सकता है सर। तो आप सपने को फाइंड आउट करवाइए और उनके डायरी में लिखवाइए। अगर यह सपना आपका भी है तो आप इस सपने को अपने डायरी में लिखिए और इसे गोल में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी कि उस सपने को डेट फिक्स कर दीजिए कि मुझे इस साल इस महीने में इस तारीख को गाड़ी लेना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको लिखना होगा। सपना तो चलिए हमने डिसाइड कर लिया, कब करना है ये भी डिसीजन होनी चाहिए कि मुझे कार इतने दिनों में लेनी है। जैसे राम निवास पटेल सर, इन्होंने सपना देखा है एक विला का, कि मैं उस घर में रहना चाहता हूं जिस घर में एक स्विमिंग पूल हो। एक घर में स्विमिंग पूल हो, सोचिए उनका सपना है, कभी सोने नहीं देता है सर। सर ट्रेन में भी रहते हैं ना तो भी मीटिंग में आते हैं और गाना गाते हैं। मैंने देखा है कई बार, आपने भी देखा होगा। क्या लगता है सर, उम्र है 55 की और जोश है बचपन वाली, यानी यंग पर्सनालिटी। कभी कभी तो मैं उनको देख के इतना इंस्पायर होता हूँ सर, इतनी उम्र में, इतने यंग में
सॉरी इतनी उम्र में और इतनी जोश के साथ बोलते हैं, इतना अच्छा गाना गाते हैं ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ भाई साहब मैं कब इतना जोशीला बन पाऊंगा। यानी कि हमें देख के दूसरों से भी इंस्पायर होना है और अपनी टीम को इंस्पायर करवानी है। आज कहीं ना कहीं हम इस मीटिंग सेशन में इसीलिए आते हैं कि हम लोगों को देख के इंस्पायर हों। दोस्तों तो सपने बहुत बड़े होने चाहिए। ठीक जैसे कि यह उदाहरण है कि मुझे अगले महीने में 25 तारीख को एक मर्सिडीज लेनी है या एक बाइक लेनी है, और उसका जो मॉडल नंबर है वो लिख दीजिए। यानी कि आपने गाड़ी कौन सी लेनी है, होंडा लेनी है, यामाहा लेनी है, बाइक कौन सी लेनी है, उसको आप लिख दीजिए। उसके नीचे सपना लिख दिया, सपने के नीचे लिख दीजिए वन लिख लीजिए, और उस प्राइस लिख लीजिए, फीचर्स क्या है ये सबसे अपनी डायरी में लिख लीजिए। यानी कि जैसे कि सर ने किया का लिया है, किया में क्या क्या फीचर्स है, अरे यार ऊपर से स्लाइड है, मस्त एसी है, मस्त इंटरफेस है। कहते हैं ना जैसे हम मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या क्या चीजें देखते हैं, मोबाइल लेने से पहले हम उसके बहुत सारे रिव्यू वीडियोस देखते हैं। ऐसा मैंने किया है। जब मैंने पहली मोबाइल अपनी ली थी Realme X7 Pro 5G, सर मैंने उसको 2 हफ्ते का रिव्यू वीडियो देखा होगा, नहीं तो 50 वीडियो देख दिया होगा। इसी प्रकार से जब आप कार लेना चाहते हैं तो उसके बारे में एक वीडियो रोज देखिए, उसके रिव्यू कैसे हैं, उस कैसी दिखेगी, कैसा आएगा, एकदम यू विल बी सर्चिंग इन माई लाइफ। अपने माइंड में एकदम वो आवाज गूंजनी चाहिए कि मेरा घर कैसा होगा, स्विमिंग पूल होगा, मेरे बच्चे घूम रहे होंगे उसमें, फूल होगा, कितना अच्छा लगेगा। तो ये चीज को सोचना पड़ेगा और उस चीज को लिखना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपने सपनों को बनाए हैं और डायरी में लिखे हैं, उसी तरह से आपको अपने टीम के हर एक लोगों को उनकी डायरी पे उनका लिखित सपना बनवा लीजिए। यस, आपने अगर लिखा, कहते हैं जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगी। यानी कि जैसा जैसा लीडर करेगा वैसे वैसे उसकी टीम करेगी। सर अगर आप अपने सपनों को लिख के दिखाएंगे कि ये देखो मेरा सपना है, जैसे रामनिवास पटेल सर बोलते हैं, राजकुमार मनहर सर बोलते हैं कि मुझे घर चाहिए, मुझे एक और विला चाहिए, एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, मुझे वो चोंच वाली कार चाहिए। उन्होंने बताते हैं, बहुत सारे लोग तो बताने से भी डरते हैं, एक कड़वा सत्य है, बताने से भी डरते हैं कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए। सर अपने टीम में बताइए कि मुझे इस दिवाली मुझे कार लेनी है भाई, मैं कार लेके दिखाऊंगा तुझे, तू बता तेरा सपना क्या है, चल लिख यहाँ पे डायरी, पकड़ के लिखवाइए। कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रियल फैक्ट बताना तो नहीं चाहिए, मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको स्टेटस से ब्लॉक रखा है। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरी मजाक उड़ाते हैं। मैंने बोला भाई जिस दिन मैं करके दिखाऊंगा ना उस दिन मैं अपना स्टेटस खोलूंगा, साले उस दिन दिखाऊंगा। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि जॉब में अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, 50,000 60,000 सैलरी कमा रहे हैं। आज भले मेरी ये स्थिति है, मैं भी, ऐसी बात नहीं है कि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, महीने का 50,000 60,000 आराम से कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे और चाहिए सर, मुझे महीने के 5 लाख चाहिए, मुझे महीने के 5 लाख चाहिए। मैंने लिख रखा है, जिस दिन साला मेरा 5 लाख आएगा ना, जिस दिन मेरी चोच वाली गाड़ी आएगी ना, जिस दिन मेरा घर होगा ना, उस दिन मैं दिखाऊंगा, देख तूने मेरा उस टाइम विरोध किया था, आज देख क्या रिजल्ट है। तो सर आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। जब आप चैलेंजेस लेंगे और अपनी टीम को बोलेंगे और अपनी टीम को करवाएंगे, तो वो भी चीजें आगे सामने वाला चैलेंजेस लेगा और सामने वाले पर्सन को उनके अंदर आग भर पाएगा। दोस्तों तो ये चीजें आप जरूर करें कि आप अपने सपनों को उनका लिखें और उन्हें दिखाएं और अपनी टीम को भी लिखवाएं। क्योंकि जब लोगों को रिजेक्शन मिलता है ना, तो लोग यह सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस को छोड़ देता हूं, और उस समय उसको ऐसी स्थिति से एक ही चीज बचा सकती है, और वह चीज है उसका सपना। होता क्या है, जैसे मार्केट में हम गए, हमारे सपने नहीं है। 2 स्टोरी सुनिएगा, एक का सपना है, एक का सपना नहीं है। 2 बंदे गए मार्केट में प्लान समझाने, एक का सपना नहीं है, उसने बोला अरे भाई ऐसी ऐसी बहुत सारी आई, 36 आई 36 गई, तो क्या कर रहा है, क्यों जीवन बर्बाद कर रहा है, अच्छा लाइफ है, जॉब करना। उसको पता है कि जॉब में 20,000 30,000 40,000 मिलेगी, मस्त लाइफ कटेगी कंफर्ट जोन में, बराबर। दूसरा बंदा जाता है सर, दूसरा बंदा प्लान बताता है, उसको रिजेक्शन मिलती है, अरे भाई क्या कर रहा है तू, ऐसे क्यों कर रहा है। उसका क्या होता है, उसका सपना बड़ा बड़ा है सर। सपना यह है कि सर मुझे चोच वाली कार चाहिए, मुझे एक लग्जरियस घर चाहिए, ओके, उसको घर चाहिए,
तो वो जानता है कि सर जॉब से मेरा सपना पूरा नहीं होगा, हेलो, मेरा सपना पूरा नहीं होगा, तो क्या बोलेगा, उसका क्या जवाब होगा, सर सर मैंने जॉब किया है, मुझे पता है मेरे जो सपने हैं ना उससे जॉब से पूरे नहीं होंगे, मेरा सपना इस बिजनेस से पूरा होगा, दाव ठोक के कहेगा सर, और उसकी कॉन्फिडेंस को देख के वो बंदा ज्वाइन होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। एक मीटिंग में आपको याद होगा अजय सर, अजय सिंह जी, जिनसे मैं रायपुर में मिला था, और जब भी मिलता हूँ बड़ा अच्छी बातें होती है, हमारी संवाद होती है। सर ने एक बात बोली थी, उनके टीम में किसी ने उनको कुछ बोल दिया था, वो इतनी ज्यादा गुस्सा थे, सच्ची होना चाहिए, क्योंकि उस सपने अगर होंगे ना तो खुद दावा ठोक के कहेगा, ताली ठोक के कहेगा, भाई मेरे सपने इस बिजनेस से ही पूरे होंगे, और तू भी आजा, तेरे भी सपने मैं पूरा करवाता हूँ। तो सपना इतनी बड़ी चीज है, मैं इस सपने को क्यों इतनी बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना है, सपने ही हैं जो आपको कंसिस्टेंसी के साथ ले सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सपने को अपने टीम में जरूर इंप्लीमेंट करवाएं। नेक्स्ट, डेडिकेशन, समर्पण, यानी कि समर्पण, आप अपने आप को इस बिजनेस के प्रति समर्पित कर दीजिए, आप अपने आप को अपने अपलाइन के प्रति समर्पित कर दीजिए। कहते हैं बार बार डिसीजन बदलने वाले कभी इतिहास नहीं बदलते, इतिहास नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने डिसीजन ले लिया है ना सर कि मुझे हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग से महीने का 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए कमानी है, तो आप इसको डेडिकेशन के साथ समर्पण कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। साला जब तक करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, अपने आप को समर्पित कर दो। अगर वाकई आपने समर्पित कर दिया, कहते हैं ना कि यू विल बी फेथ इन योर गॉड, मुझे अपने भगवान पे विश्वास है, उसी तरीके से आपको कंपनी के प्रति विश्वास होना चाहिए कि मेरी हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मेरे लिए मेरी कार, मेरी घर लाके देगी। बस मुझे समर्पित रहना है, अपने आप को भगना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं, चलते हैं राह में, कोई अच्छा दूसरा प्लान दिखा दिया, अरे भाई इधर आ जाना, इससे भी ज्यादा इनकम, अरे क्या कर रहे हैं, 200 मिल रहा है, इधर 400 मिल रहा है, आ जाना। सर अगर इस तरीके के लॉलीपॉप खाने लगे ना तो लॉलीपॉप में ही रह जाओगे, कभी घर और कार नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा रफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये कड़वा सत्य है। बहुत सारे लीडर आपके साथ जुड़े होंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लॉलीपॉप मार्केट में देने वाले बहुत सारे घूमेंगे, तो लॉलीपॉप के चक्कर में पड़ेंगे तो लॉलीपॉप ही खाएंगे और बच्चा ही रहेंगे, कभी सियाना नहीं हो पाएंगे। लॉलीपॉप मत खाइए सर, अपने आप को डेडिकेशन दे दीजिए और अपने टीम को लॉलीपॉप से बचाइए और उनको डेडिकेशन करवाइए, उनके सपना स्ट्रॉन्ग करवा देंगे तो डेडिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक एक दूसरे से लिंक है सर, आपने सपना उसका स्ट्रॉन्ग करवा दिया, वो डेडिकेटेड ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसका सपना रोज याद दिलवाइए कि बेटा तुझे दिवाली में कार लेनी है, मम्मी के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेनी है, तेरे घर में पूरे फैमिली को दिवाली के बाद, छठ पूजा के बाद हम लोग चलेंगे एक अच्छे से वेकेशन पे। ये भी सपना हो सकता है कि हम अच्छी जगह पे वेकेशन पे जाएं, फैमिली टूर करें। आप अपनी मम्मी को एक अच्छी से कार में घुमाना चाहते हो, उनको हरिद्वार अपनी कार में घुमाना चाहते हो, ये भी एक सपना हो सकता है। मैं अपनी मम्मी को कार में बिठा के हरिद्वार ले जाऊंगा, हर की पौड़ी घुमाऊंगा, नेपाल घुमाऊंगा, ये भी एक सपना है अपने मम्मी पापा को घुमाने के लिए। कुछ लोग होंगे जो फैमिली मेंबर हो, अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर मेरे यंग एज में होंगे तो उनका एक ही सपना होगा, अपनी मम्मी से अगर प्यार करते होंगे, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, और एक ही सपना है कि मैं उसे अपनी कार में, उसके घर में, उसे मैं हरिद्वार लेके जाना चाहता हूँ, और इस सपना को मैं पूरा करूंगा। ऐसे जब आपके पास सपने होंगे ना सर, तो आपको नींद नहीं आने लगेगी, नींद भाग जाएगी सर, नींद भाग जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और आपने सपना बना लिया है, तो इस बिजनेस को डेडिकेशन के साथ कीजिए। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, और हर रोज अपने लिस्ट में नए लोगों का नाम लिखित कीजिए, चाहे वो व्यक्ति किसी का रेफरेंस से हो या सोशल मीडिया से हो। आप हर रोज कम से कम 2 लोग, 3 लोगों को प्लान दिखाइए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर रोज लिस्ट बनना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपने ही जो उसको बताए प्लान उसी की लिस्टिंग करते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आपकी टीम मेंबर ने बात करवाया, हेलो कृष्णा सर, ये मेरी टीम से है, प्लीज थोड़ा इनको प्लान बता दीजिए ना सर,
इनका नाम ये है, यहाँ से है, बहुत बेहतरीन लीडर है। ऐसा आपके साथ होता होगा, ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो क्या करते हैं सर, उस नाम लिख लिया लेकिन उसकी लिस्टिंग नहीं करते, उनकी भी लिस्टिंग कीजिए। बाई लिखिए, बाई राजन सर, बाई महेश सर, और उनका नाम लिख दीजिए और कहाँ से है उनका लिख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जिस लीडर ने उस बिजनेस में लाते हैं ना, वो लीडर छोड़ के चले जाता है और वो बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा काम कर जाता है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, जिसके बंदे से वो आया वो बंदा काम नहीं कर रहा और वो बंदा काम कर रहा है, वो धमाल मचा रहा है। तो वो जब आप उनकी लिस्टिंग करेंगे, उनका नाम नंबर एड्रेस लिखेंगे, तो वो बंदा आपसे कांटेक्ट हो जाएगा और आपके साथ तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। क्या होता है कि अदर पीपल टच वाल बी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कभी कभी क्या होता है, सामने वाले बंदे से वो टच में नहीं रह पाता और दूसरा जैसे ही बंदा आता है उसके टच में होता है तो बहुत बड़ा बिजनेस कर जाता है। तो ऐसा होता है, तो सीनियर के टच में, 3 अपलाइन के टच में रहिए। कभी कभी क्या होता है, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपने अपलाइन की बात सुन लेते हैं और उनके साथ टच में होकर बहुत बड़ा बिजनेस कर जाते हैं। तो यही मोरल ऑफ स्टोरी है, 2 से 3 लोगों की आप लिस्टिंग करें और आपकी टीम में जो भी लोग आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उनकी लिस्टिंग जरूर करिए। सेकेंड, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। बहाना बनाने वाली आदत को छोड़ दीजिए, इस बिजनेस को पूरे फोकस के साथ कीजिए। अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं तो हर रोज 2 से 3 घंटा इस बिजनेस के लिए दीजिए। और डिसिप्लिन, आप अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो आपने अगर डिसीजन लिया है कि मुझे 2 से 3 घंटा करना है तो 2 से 3 घंटा देना है सर। उसके लिए आपको अनुशासन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन, आप यह सुनने होंगे कि अनुशासन ही देश को महान बनाती है। यानी अगर अनुशासन होगी, आपके अंदर डिसिप्लिन होगी कि नहीं मुझे 6 बजे की मीटिंग ज्वाइन करनी है, हर हाल में ज्वाइन करना है, तो डिसिप्लिन मोस्ट है सर। डिसिप्लिन ही एक देश को महान बनाती है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चौथे पड़ाव पे आते हैं 4D, डेलीगेशन, यानी कि काम को दूसरे को सौंपना। अगर आप अपने टीम के लोगों को लीडर बनाना चाहते हैं और अपनी टीम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के लिए लोगों को काम देना पड़ेगा। मोरल ऑफ स्टोरी ये है। होता क्या है सर, मीटिंग तो राजकुमार मनहर सर ही लेंगे, मीटिंग तो सर जो सीनियर है वही लेंगे। कभी कभी अपने अपने टीम में भी मीटिंग होती है, जो मीटिंग होस्ट करते हैं, रोज रोज बंदा वही मीटिंग ले रहा है। यानी कि कभी कभी जैसे सर ने मुझे मौका दिया, सर वो डेलीगेशन किए हुए हैं, यानी कि मुझे मौका दे रहे हैं कि गुप्ता तू आ और अपने आप को बता। यानी वो अपने काम को अपने टीम में डाइवर्ट कर रहे हैं कि तू भी काम को कर, और जब मैं करूंगा तो मैं अपने टीम को लीड कर पाऊंगा। और हर रोज अपने लिस्ट में नए लोगों के नाम लिखिए। इससे क्या होता है कि जब हम अपने काम को लोगों में बांटते हैं तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, वो एक अपने आप को बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाते हैं। यानी कि जो भी आपके लीडर, देखिए कि कौन बंदा एक्टिव है, उसको आप थोड़ा सा काम दीजिए कि सर आपको ये चीजें करनी है, सर आपको ये चीजें करनी है, सर आपको आज प्लान शो करना है। 5 बार आपने प्लान किया, 6ठी बार में उसको थमा दीजिए। तो भले ना बोले तो भी थमा दीजिए सर। जब हम साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल सीखते हैं, तो क्या होता था, पापा पीछे से पकड़े होते थे, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा बेटा, हाँ चलाओ चलाओ चलाओ, पकड़ाऊं पकड़ाऊं पकड़ाऊं। बच्चा कहता है कि पापा पकड़े रहिएगा गिर जाएंगे, पापा पकड़े रहिएगा गिर जाएंगे। लेकिन पापा क्या करते हैं, थोड़ा देर पकड़े रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। तो ऐसा हमें करना होगा। जब हमारे लीडर, अगर आप अपने टीम में क्रिएट करना चाहते हैं तो कभी कभी लीडर को उनके आप पे छोड़ना पड़ता है। बड़े वो लीडर थोड़ी देर के लिए नाराज हो चलेगा बॉस, एक अच्छा जेवर बनना है ना तो तपना तो पड़ेगा। हथौड़े की मार तो सहनी पड़ेगी। अगर हथौड़े की मार सहन करेंगे तो ही जाके एक अच्छा आप एक ज्वेलरी बन पाएंगे और एक आप अच्छे से प्लेस पे अच्छे से अंगूठी के नगीने बन पाएंगे, एक जेवर बन पाएंगे। आप उस घर में जा पाएंगे, उस चीज को सुशोभित कर पाएंगे। जब आप पिटेंगे तपेंगे, आप पे नकाशी किए जाएंगे और उसका प्राइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा। तपना तो पड़ेगा बॉस। तो डेलीगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डेलीगेशन आप रखते हैं अपने टीम में, अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं फिर से आपको समराइज करना चाहता हूं, ये चारों 4D आपको चेंज लाएगा। हर रोज आप अपने टीम में लिस्ट में नए लोगों का नाम लिखिए, चाहे वो व्यक्ति किसी का रेफरेंस से हो या सोशल मीडिया से हो, आप हर रोज लिखें। तो मैं फिर से आपको 4D वेरीफाई करना चाहता हूँ। पहला जो है सर, पहला जो है सपना। पहले अपने टीम में सभी लोगों को सपने लिखवाइए, सपना आप लिखवा लेते हैं। दूसरा, उनसे कम
खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा डेडिकेशन, यानी वो अपने आप को समर्पित करे, समर्पित भाव से करे, 2 घंटे के लिए समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। समर्पित हो जाते हैं तो तीसरा हमारा टॉपिक आता है, तीसरा हमारा टॉपिक आता है डिसिप्लिन, यानी कि उन्हें अनुशासन में लाइए कि सर आपको सुबह की मीटिंग ज्वाइन करनी है तो करनी है तो करनी है, शाम की मीटिंग देनी है तो देनी है। उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे 3 लोगों को प्लान शो करना है तो करना है, उसके लिए जो भी हो जाए। डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। आप अगर डिसिप्लिन अपने टीम के अंदर ला देते हैं तो ये डिसिप्लिन होने के बाद जो चौथा कारवा है, उनके अंदर डेलीगेशन लाइए। जब बंदा सपना देख लिया, ठीक है सर, वो अपना डेडिकेशन हो गया, उसके अंदर अब सारी चीजें सिखा दी, तो उसको डेलीगेशन दे दीजिए, यानी उसको अब साइकिल चलाने के लिए छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं कि सप्पा छोड़ देना है, पकड़े रखना है, ठीक है, बाद में उसके देख रेख रखनी है और उनको समझाए रखना है। तो डेलीगेशन करिए, फिर देखिए वो लीडर कैसे पैदा होता है सर। और ये चीजें आपने उसको सिखाई तो वही चीजें वो डुप्लीकेट करेगा अपनी टीम में। तो सोच सकते हैं आज राजकुमार मनहर सर ने इस चीज को कितने बारीकी तरीके से किया और इस चीज को कहीं ना कहीं उन्होंने समझा और यही चीजें उन्होंने किया, तो आज इतने 1000 लोगों का पैनल फुल रहता है सर और 5 लाख लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 4D उनकी लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट हुई होगी और यही चीजें मैं चाहता हूं कि आप भी करें। नेक्स्ट राजकुमार आप भी होंगे अपने टीम के। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बेहतरीन आपने आज हमारी बातों को सुना। थैंक यू सो मच आज की मीटिंग सेशंस के लिए। अगर आप इस फॉर्मूला 4D को अपनाएंगे तो वाकई मैं बता रहा हूँ आपके लाइफ के अंदर बहुत बहुत बड़ी चेंजेस आएगी। तो थैंक यू सो मच महागुरुदेव, डायमंड सिद्धार्थ सर, जुगल किशोर सर, रामनिवास पटेल सर और पांचों पांडव मिस्टर संदीप सर। संदीप सर के बारे में क्या कहना दोस्तों, जब मैं संदीप सर से मिला पहली बार मेरी बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही थी मुझे। मैं केरला जाने के लिए मैं रेडी नहीं था, मेरे पास पैसे कम थे, मुझे याद है वो दिन। संदीप सर बोले कृष्णा सर ये मौका है आपको लोगों से मिलने का, बात करने का, और मुझे ये बड़ा शौक रहा है सर, मुझे बड़ा शौक रहा है लोगों से मिलना और बातें करना। मैं जहां भी रहता हूँ लोगों से बातें करता रहता हूँ। तो उन्होंने बस मुझे ये चीजें बोली ना कि गुप्ता जी आपको मौका मिल रहा है कि आपको बड़े बड़े लोगों से मिलना, वहां पे बातें करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी बात ने मैंने रात को ही टिकट बुक किया और मैंने कहा कि सर मैं चलूंगा। वेटिंग टिकट थी सर, मैं फिर भी गया। और जो भी सर का क्या पूछना सर, वो तो महागुरुदेव हैं, श्री कृष्ण की भांति आज लीड कर रहे हैं पूरी टीम को। तो मैं चरण वंदनीय करना चाहूंगा सभी लीडरों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू सो मच सर। समय का अभाव है, इसी समय के अंदर दौरान मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं सादर आमंत्रण देना चाहूंगा। सो प्लीज आए सर जुगल किशोर सर और आगे की सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुप्ता जी। आपने जो भी आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान आपको अपार ऊर्जा दे, जिससे आगे भी हम सभी साथियों को आप फौलादी बना सकें। आपका धन्यवाद, ग्रेट कांग्रेचुलेशंस। मेरी सभी को घोषित निवेदन है कि गुप्ता जी की पहली ट्रेनिंग के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए गुप्ता जी के लिए। यस माय डियर सारे को होस्ट, यस वेलकम। अब मैं शेयरिंग की कड़ी को आगे की ओर ले जाना चाहता हूं और उनके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहता हूं। तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको भी मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता है इससे बेहतर। तो आगे मैं स्पेशल स्पीच के लिए कटघोरा छत्तीसगढ़ की आन इंसान मिस्टर डीजी दीवान को आमंत्रित करता हूं। आप आए सर, अपना स्पेशल स्पीच का एक्सपीरियंस शेयर करें। मोस्ट वेलकम सर डीडी दीवान जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही सर? यस, कंटिन्यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुगल सर। साथियों, मैं डीडी दीवान कटघोरा कोरबा छत्तीसगढ़ से आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे ग्रेट गुरु जो इस पैनल पे लगातार हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की जिंदगी बनाने का जो यह बेहतरीन
फार्मूला है उसको लगातार सुबह और शाम दोपहर में लोगों को ट्रेनिंग दे करके जिंदगी बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए सभी पूरी पांचों पांडव की टीम, सारे ग्रेट लीडर्स, सारे लोगों का धन्यवाद करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथियों, जाने अनजाने में मैं भी लगभग 6 महीना पहले इस सिस्टम में इंटर हुआ हूं और इस सिस्टम में मुझे जोड़ने वाले, इस सिस्टम में मुझे जन्म देने वाले मेरे गुरु, जो मेरे परम मित्र भी हैं, मिस्टर पंचराम पटेल जी, जितेंद्र पटेल जी, इन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि ऐसा बेहतरीन सिस्टम में मुझे इंट्रोड्यूस किया और पग पग में हमें साथ देने वाले, और यदि मुश्किल की घड़ी आती है, अंधेरा छाता है, तो वहां पे रोशनी दिखाने वाले, दीपक जलाने वाले हमारे ग्रेट गुरु जो आज इस पैनल पे होस्ट कर रहे हैं, चौधरी जुगल किशोर सर जी का मैं चरण वंदन करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे ग्रेट गुरु संदीप सर जी का चरण वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमें लगातार लगातार यह जो बेहतरीन सिस्टम दिए हैं हमारे गॉड अपलाइन जो है, राजकुमार मनहर सर, जोगी जैसब सर, सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, जिनके वजह से आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। जी हाँ साथियों, हमने इस तरह के बहुत सारे सिस्टम में काम किया है, लेकिन अब हाईरिच ऑनलाइन शॉपी ऐसा एहसास हो रहा है साथियों कि वही चीज, जिस चीज की हमें तलाश थी, वो हमें मिल चुकी है। निश्चित रूप से मैं 100% यह बोल सकता हूं कि यही वो सिस्टम है जिसमें आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप आर्थिक आजादी की ओर जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पे खोने का कुछ भी नहीं है। मुझे यही एक बात समझ आई, यहाँ पे खोने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पाने का है, लेकिन समझने वाली बात है। जी हाँ, आपके इच्छा के अनुसार, आपके मेहनत, डेडिकेशन के अनुसार। जी हाँ साथियों, सिर्फ सक्सेस होने का, आगे जाने का एक ही फॉर्मूला है। जिस व्यक्ति ने आपको इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है, उस व्यक्ति को फॉलो करिए, उसकी बात मानिए, उसको ध्यान से सुनिए। यह सोचने का बिजनेस है, मानसिकता का बिजनेस है। तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि जो रास्ता जानता है उसी से रास्ता पूछिए और उस गली में निकल पड़िए, तभी आपको मंजिल मिलेगी। जी हाँ साथियों, जिस तरह से एक अंधा किसी को फॉलो करता है, आपने कहीं भी नहीं सुना होगा किसी अंधे का एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, जबकि उसके आंख नहीं दिखते हैं और अपने सही जगह पे वही पहुंचता है एक अंधा, और वो इसलिए क्योंकि वो फॉलो करता है, जो रास्ता जानता है उससे रास्ता पूछता है, उसका उंगली पकड़ के वो जहां उसकी मंजिल है वहां पहुंच जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है, जो व्यक्ति इसमें से सक्सेस हो चुके हैं, जो व्यक्ति उस रास्ते पे, उस गली में आगे जा चुके हैं, उसको फॉलो आप करेंगे, निश्चित रूप से आपको भी मंजिल मिलेगी। आपको हो सकता है शुरू में बहुत सारी कठिनाई आएगी, समस्याएं आएंगी, ऐसे लोग मिलेंगे, आप जब निकलेंगे मार्केट में आपको सुनने को मिलेगा, बोलेंगे भाई साहब आप भी फिर वही काम कर रहे हो। इस काम में तो बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए और आप भी कई बार चालू किए। आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, आप म्यूट हो चुके हैं दीवान सर। यस सर, अभी आ रही सर मेरी आवाज? यस कंटिन्यू। जी जी साथियों, तो इस गली में बहुत सारी आपको समस्याएं आएंगी, लोग बोलेंगे भाई साहब फिर वही काम आप चालू कर दिए। इस काम में बहुत सारे लोग, गुप्ता जी, साहू जी, पांडे जी स्टार्टिंग किए थे, लेकिन उनकी हालत आप देख सकते हैं। साथियों, जो सक्सेस हुआ है, जी हाँ, जो सक्सेस हुआ है उसकी देखनी है, उस व्यक्ति को देखना है। आप जिंदगी में कुछ भी काम करिए, आप जिंदगी में कुछ भी काम करिए, कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपको नेगेटिव बोलेंगे और कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपको समझेंगे और आपको पॉजिटिव बोलेंगे और आपको सकारात्मक शक्ति देंगे। जी हाँ साथियों, तो मैं कहना चाहूंगा एक ही लाइन बोल के अब मैं अपनी वाणी विराम करूंगा। कुछ कर जाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, आज के स्पेशल स्पीच मुझे देने के लिए
यह जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए पूरी फाइनल को, पूरी ग्रेट लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। जय हारिज, जय जय हारिज, हर हर हारिज, हर घर हारिज, सब कुछ हारिज। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी कहानी बताई। किसी अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता है इसलिए कि वो फॉलोअर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से धन्यवाद। आप रेडियो जॉकी हैं सर, आपका ग्रेट कांग्रेचुलेशन, वेलकम सर, थैंक यू। तो अब मैं शेयरिंग की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और समय की नजाकत को देखते हुए, प्रभाव को समझते हुए मैं सारे लीडर्स से आग्रह करूंगा 1 से 1.5 मिनट में अपना शेयरिंग समाप्त करेंगे। तो शेयरिंग के पहली कड़ी में भरत चंदनिया सर, डबल साइड सीलिंग अचीवर फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। मोस्ट वेलकम सर, आए सर, भरत चंदनिया सर। थैंक यू जुगल किशोर, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हैं। आपसे मैं दोबारा मिला था रायपुर में, पहली बार हम केरल में मिले थे। जबरदस्त आपका होस्टिंग। और कृष्णा सर का 4D एक नया नजरिए से नया पेशकश था, जबरदस्त तरीका से उन्होंने प्रेजेंट किया 4D को। साथियों, मेरा नाम भरत चंदनिया, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से वाओ सुपरस्टार टीम का फाउंडर लीडर WSS आप सभी का चरण वंदन करता है। आज सभी से सुबह से आशीर्वाद चाहता है। साथियों, कल का दिन हमारे लिए बहुत जबरदस्त रहा। कल सर ने मुझे फोन किया कि चंदनी जी कहाँ हो आप, तो मैंने बोला कि सर मैं घर पे हूँ, भोजन कर रहा हूँ। ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। कल मेरा असल में मैरिज एनिवर्सरी था, तो सर का फोन आया कि सर आपको लिंक गया हुआ है, आप रजिस्टर करिए। तो मैं देखा सर बोले, तो मैं चेक किया व्हाट्सएप में, वहां पे लिंक आया हुआ था और मैंने रजिस्टर्ड किया। और कल आधा दिन की कमाई की बात करूं सर, आई लव क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में मेरा आधा दिन का इनकम की बात करूं तो $57.5 का इनकम किया मैंने, ये क्रिप्टो करेंसी। यानी कि दूसरा एक प्लेटफॉर्म हमारे को इनकम के लिए आज हाई रिस्क से हमें मिल चुका है। सब मिलके करते हैं, सबका सपना अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और मैं इस मंच के माध्यम से, जैसे सर ने अभी ड्रीम का पहला पार्ट बताया था, ड्रीम 4D में, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि $57.5 मुझे इनकम हुआ है। तो आने वाला मैरिज एनिवर्सरी का जो होगा मेरा अगला साल, उसमें मैं 57 प्लस अबव का 57 लाख प्लस का मैं एक बंगला में प्रवेश करूंगा। ये मेरा ड्रीम है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। यस सर, धन्यवाद आपको। शादी की सालगिरह की हजार नहीं लाख लाख शुभकामनाएं सर। आपका वैवाहिक जीवन खुशी खुशी गुजरता रहे। सो आगे इस शेयरिंग की कड़ी को बढ़ाने के लिए एक लेडी पवित्रा सहारे मैम डोंगरगढ़, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। मैम आए, और हम्बल रिक्वेस्ट है मैम, 1 से 1.5 मिनट का समय है। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पैनल पे बने सभी पार्टिसिपेट का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रहा सर। गुप्ता सर ने बहुत ही शानदार तरीके से हमको समझाया है कि अपने गोल सपने होने चाहिए। और आपका होस्टिंग बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त सर, इधर को किशोर सर। और आज मैं यही बोलना चाहूंगी, आज ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी सर मैं, कि जब तक हम अपने ड्रीम को नहीं कर पाएंगे तब तक के हम अपना यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाते। और मेरा टीम से मैं कल से मेरा तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मेरे टीम में कल 600 रुपये मेरे इसमें आया है, क्योंकि यही पावर है हाई रिच का। जब हम काम नहीं भी कर रहे फिर भी हमारी इनकम बन रही है। तो बस यही मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि आप इसको मन तन धन लगा के काम कीजिए, आप सक्सेस जरूर होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम जी आपका। आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि बीमार रहते हुए भी मेरे को कुछ ना कुछ पेमेंट आया हुआ है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियां, इसी के लिए लोग करते हैं। सो धन्यवाद मैडम जी आपका। और अगले शेयरिंग की कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा दुर्ग छत्तीसगढ़ की सीलिंग अचीवर कल्याणी वाल्डे मैम। आप मैम आए और 1 से 1.5 मिनट में अपनी शेयरिंग को रखेंगे। मोस्ट वेलकम, रेखा साहू, दुर्ग छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन। इस पैनल पर जुड़े हुए मेरे सभी हरिजन दोस्तों को मैं सादर नमन करती हूँ।
और आज का रियली में बहुत खूबसूरत आज का अपना जो भी ट्रेनिंग प्लान था, गुप्ता जी ने बहुत ही शानदार दिया। होस्टिंग भी लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन थी। और ये हमारा जो पैनल है सर, मैं आज एक छोटी सी और बहुत अच्छी सी बात बताने जा रही हूँ कि इस पैनल से जुड़ने के बाद में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, आज हर किसी का एक अपना अलग मुकाम बन रहा है, एक पहचान बन रही है। इसी तारतम्य में हम लोग कल गए थे, एक फील्ड में निकले थे जहाँ पर फुलवासन मैडम है, जिनको लगभग सभी लोग जानते हैं, जो एक छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी आन बान शान बन चुकी हैं। उनके साथ में 2 लाख नारी शक्तियां हैं। अब देखिए, उन्होंने एक बात कही जो बहुत अच्छी है कि एक महिला जो है वो एक बकरी भी चरा सकती है तो शासन भी चला सकती है। तो ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? तो हाई रिच में आने के बाद लोगों की जुबान पे ये शब्द नहीं होना चाहिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा या ये नहीं चल पाएगा। कैसे नहीं चल पाएगा? ये आपकी अंतरात्मा से पूछिए और अपने हौसलों को बुलंद करिए पहले। जब तक हौसले बुलंद नहीं होंगे, आप अपनी किसी भी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो लोगों को इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक दूसरे से मिलते रहें, बातचीत करते रहें, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान जब तक हम आपस में बैठेंगे नहीं, सुलझाएंगे नहीं, तब तक नहीं होता है। तो प्लान सुनिए, अपने सीनियर से बातें करते रहिए और डेली बातें करिए, और कहाँ पर किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, जब तक आप उनसे नहीं पूछेंगे, नहीं बताएंगे, तो सॉल्व आउट नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आपको इस पैनल से जुड़ने के लिए अपने आप को सबसे पहले रेडी करना है कि मुझे इस पैनल से जुड़े रहना है, इस काम को करना है और किस तरीके से करना है। तो आज हमारे सर ने अपने ट्रेनिंग के माध्यम से जितनी भी चीजें बताई हैं वो 110% श्योर है और सॉलिड चीजें हैं, जिनका अगर आप 1% भी आत्मसात करते हैं तो डेफिनेटली है कि आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, लग जाइए, बढ़ जाइए। और जैसा हमारा 1 मई का प्रोग्राम हुआ है, और 1 मई के प्रोग्राम ने हमें सिखा दिया है कि किस तरह लोगों ने जी प्राण लगा करके और इस पैनल पर भरोसा करके, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है भरोसा, उसके बाद आता है हमारा हौसला। ठीक, इन दोनों को जब आप साथ में लेकर चलेंगे तो निश्चय ही है कि आपको आगे बढ़ने से और सफलता की मंजिल को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इसी मंत्र को मैंने भी अब बुन लिया है और अंतरात्मा में साथ लिया है कि इसी मंत्र को लेकर जाप करना है और इसी के मंत्र के आधार पर ही मुझे काम करना है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल पर मुझे बुलाने के लिए। मेरे इस पैनल पर जुड़े सभी आदरणीय पांचों पांडवों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरी अपलाइन डाउनलाइन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है जो मेरा साथ देते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मैम, आपका दिल से धन्यवाद। आपके जोश और जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं मैम। इस शेयरिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूपी भदोही एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर मनोज द्विवेदी सर, आप आए मंच पे और अपना शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम सर, मनोज द्विवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जुगल किशोर जी। और आज आपने कृष्णा गुप्ता जी का तो जोड़ी तो धमाल कर दिया। कहते हैं कि 2 बिहारी सब पर भारी। बहुत मजा आ गया है आप लोगों ने, बहुत बहुत शानदार। मैं अपने 5 पांडव गुरुदेव और भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए मैं अपनी अपलाइन और अपनी लाइफलाइन जो भदोही की हमारी आन शान बान है उनका चरण वंदन करते हुए अपनी बात को कहता हूं। दोस्तों, आज आपने सारी बातें सुन ली। कहते हैं हमारे महागुरुदेव कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। आप सब कुछ यहीं पर है, एक प्लेटफार्म पर कहीं भी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। इसी पर सब है, मथुरा और काशी। क्या बात, हमारे महागुरुदेव कहते हैं सब यहीं पर मथुरा काशी है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किधर भी मुंह मारने की जरूरत नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही कहते हैं कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो फल तुम्हारी दासी। दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़कर एक प्लेटफार्म आपके हारिस पर आता जा रहा है। दिन रात मेहनत करके इस प्लेटफार्म पर जमे रहिए, टिके रहिए। आपको आज नहीं तो कल यहां से होगा करोड़ों की इनकम। केवल सोचने की हिम्मत करो, बड़ी सोच रखो कि क्या कर सकते हो आप, कहां बढ़ सकते हो आप, इस बिजनेस में क्या पाना चाहते हो आप, इसके आपके अंदर ऐसा क्या गुण है जो सफल हो सकते हो, ये चेक करो। आप उसके लिए 100% मेहनत कर रहे हो कि नहीं, चेक करो। आप सामने कौन सी प्रमुख बाधा आ रही है, उसको चेक करो। अपलाइन से संपर्क करो, बैठो, हमेशा काउंसलिंग में बने रहिए। एक भी मिनट अपने अपलाइन से दूर मत रहिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। डटे रहिए, जमे रहिए। जय जय हरित,
जय जय हरी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। जैसा कि